नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा। बस 2 से 3 मिनट। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आइए अकीदत मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया निछावर करें और आवाज़ से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना इनना आलना औलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कलमा शरीफ हदीसे मुस्तफा अलैहि तहियतु वस्सलाम पढ़ने का शरफ हासिल किया। बस मैं इन दोनों में से एक एक बात कहूंगा और वो भी दोनों में से एक एक बात आपके लिए सबक होनी चाहिए। सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, बस एक पैगाम देने के लिए आपको। मैंने कलमा शरीफ पढ़ा, सब जानते हैं कलमा शरीफ सबको याद है ना? लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आप मुसलमान हैं, बोलेंगे हाँ बेशक, कोई शक है, दाढ़ी है, कुर्ता पजामा है और सबसे बड़ी बात खाते हैं, मुसलमान हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि मुसलमान किसे कहते हैं, तो आप के पास ना कोई जवाब होगा। अगर जवाब होगा तो हम कलमा पढ़ते हैं इसलिए मुसलमान हैं। अगर कलमे मानो मफहूम आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माने क्या होते हैं, तो आप टकटकी नजरों से उसे देखते रह जाएंगे और इसका माना मतलब आप नहीं बता सकेंगे। और ना आपने आज तक जानने की कोशिश की कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। आदम अला नबीना से लेकर अब तक ये कलमा का विर्द होता रहा और सुबह क़यामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता जाएगा, पढ़ता रहेगा। लेकिन आप बताएं तो सही इसका मानो मतलब जानिए। जलसे मिलाद प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े शोरा बड़े बड़े खुतबा को बुला करके सुनते हैं, लेकिन आज तक आपने जुर्रत नहीं की कि हम कलमा शरीफ के माना जाने। और जो चीज जो पढ़ने वाला पढ़ता है, अगर उसका माना मतलब उसे पता नहीं रहता तो उसके दिल पे असर नहीं होता। और माना मतलब के साथ जिसे याद होता है, पढ़ने के बाद एक अलग कैफियत जागती है। आज सुने, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, यही है ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और ये ईमान वालों की पहली पहचान, इस्लाम की बुनियाद जो रखी गई है 5 चीजों पर, वो पहले खंभे को तौहीद कहते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये इसके माने। लेकिन अगर अल्लाह हम्द बयान करे, इबादत, रसूलुल्लाह तारीफ करे, इबादत, उसी मक्की मदनी आका अलैहि तहियतु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए निकाह सुन्नत
जो इसका इनकार करे वो हम में से नहीं। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इसका माना मतलब यही है, नबी फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत, और जो इसे ना माने, जो इससे इनकार करे वो हम में से नहीं है। अब जब रसूलुल्लाह में से नहीं, रसूलुल्लाह के मानने वालों में नहीं, तो वो कहीं का नहीं, उसका ठिकाना जहन्नम। क्योंकि अल्लाह ने कुल कायनात को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्दीक़ पे वजूद बख्शा। एक बात और कहनी है इसमें, एक बात कहना क्या है कि हम शादी ब्याह निकाह को सुन्नत मानते हैं, लेकिन निकाह में कितनी चीजें, कौन कौन से अहकाम इसमें हैं। अगर लड़की के वालिद से, उनकी वालिदा से पूछा जाए कि आप बेटी की शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, लेकिन बताएं तो कि शरीयत ने कितने हुक्म नाफिज किए निकाह के बारे में, कोई नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए कि बर्तन सेट में कौन कौन सी चीज लाया जाए, कौन कौन सी चीजें सजाया जाए, तो A to Z, A से लेकर के Z तक सारी चीज मुहैया कर देंगे, सारे इंतजामात कर देंगे। ओ सुन्नी सही हुई अकीदा मुसलमान भाइयों, ये पैगाम ये खातिर का लेते जाओ कि जिस तरह से तुम तमाम बर्तनों को जमा करने में ना किसी की मदद ली, ना किसी का साथ लिया, इसी तरह निकाह नबी की सुन्नत है, तो इस निकाह के अहकाम को भी जानना के लिए लाज़िम है। निकाह में कितने फर्ज हैं, फराइज कितने हैं, मैं नहीं जानता। वाजिबात कितने हैं, वाजिब कितने हैं निकाह में, नहीं पता। सुन्नत कितने हैं, नहीं पता। तो आज लिख लो, निकाह में 2 फर्ज हैं, 2 ही है ना, 2 फराइज हैं। कितने हैं, 2 फराइज। वाजिब कितने हैं, एक। वाजिब कितने हैं, एक। सुन्नत कितने हैं, 3। कितने हुए, 6 बातें। कितने हुए, 6 बातें। 2 फराइज, 1 वाजिब, 3 सुन्नतें। 2 फराइज में कौन कौन है, इजाबो कबूल। पहला क्या है, इजाबो कबूल। क्या है ये जो बोलते हैं ना, कबूल है, सुनते हैं ना, कबूल है, ये फर्ज है। और दूसरी बात क्या है, 2 गवाह का होना। गवाह अगर मुझसे गलती हो तो आप इस्लाह कर सकते हैं। 2 गवाह, ये 2 बातें फर्ज है निकाह में। ये 2 फराइज हो गए। वाजिब, वाजिब क्या है, मेहर, देन महर जिसको कहते हैं ना, वो मेहर वाजिब है, मेहर वाजिब है। आपने बड़ी हल्के में इसे ले लिया, मेहर वाजिब है, बड़ी हल्के में ले लिया। 3 सुन्नतें, 3 सुन्नतें क्या क्या है, 3 सुन्नतें क्या क्या है, छोहाड़ा बांटते हैं ना, छोहाड़ा तकसीम करना सुन्नत, वलीमा करना सुन्नत। एक और क्या है, खुतबे निकाह। क्या है, खुतबे निकाह, खुतबा पढ़ना सुन्नत। ये 3 सुन्नतें, 1 वाजिब और 2 फर्ज, ये 6 अहकाम शरीयत ने लगाए। अगर हम नहीं जानेंगे, कोई पूछे हमसे कि आप निकाह को सुन्नत कहते हैं, फरमाने वाले मुस्तफा ने, शरीयत के बानी जो हैं, वो कानून लगाने वाले मुस्तफा, कानून बनाने वाले मुस्तफा ने ये इस निकाह में कोई हुक्म तो नाफिज किया होगा, बताओ तो सही। आप अपने आप को मसलके आला हजरत के पैरोकार कहते हो, ओ सुन्नी सही मुसलमान भाइयों, बताते जाओ तुम्हारी निकाह में कितने हुक्म है, कितने अहकाम है, कितने फर्ज हैं, कितने वाजिब हैं, कितने सुनन हैं। तो आप
के बोलो कि 2 फराइज हैं, 1 वाजिब है और 3 सुन्नतें हैं। जब ये पैगाम आप किसी दूसरे को बताओगे तो यकीनन वो कहेगा वाकई में ये मुसलमान है, ये इस्लाम वाला है, ये निकाह का फॉलोवर है, निकाह को मानने वाला है और नबी की सुन्नतों को जिंदा करने वाला है। बस यही पैगाम आज मेरे तरफ से आप समेटे अपने दिलो दिमाग में। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन महफिल से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु